प्यारे साथियों प्रणाम। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अमित कुमार शर्मा भगवती से ये कामना करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय बीते और आपके सारे कार्य सफल हों, आपको जीवन में हर एक सफलता प्राप्त हो। ऐसी मैं माँ भगवती से आशा करता हूँ कि आपको तमाम सफलताएं प्राप्त हों, जो आप जीवन में चाहें वो आपको प्राप्त हो। प्यारे साथियों, आज मैं बात करूंगा राजयोग भंग के ऊपर। राजयोग भंग, एक तो होता है नीच भंग राजयोग, एक राजयोग भंग। यानी कि राजयोग बनना हुआ है और उसका कहीं पर भंग हो जाता है, राजयोग की प्राप्ति नहीं हो पाती और वो राजयोग भंग हो जाता है। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अब शुक्र के ऊपर जब भी शनि की दृष्टि होती है तो हम सुनते हैं कि राजयोग भंग, किताबों में पढ़ते हैं राजयोग भंग, परंतु उसके पीछे कारण क्या रह जाता है, कारण क्या होता है कि राजयोग भंग हो जाता है। तो राजयोग भंग के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, शुक्र केंद्र में, जो ज्योतिष के जानकार हैं वो तो जानते हैं, 7 नंबर राशि में शुक्र, शुक्र की तुला राशि है और शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि है। अब शुक्र मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में बैठे हैं तो ये मालव्य योग बन रहा है। तो ये राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे राजयोग का निर्माण कर रहे हैं शुक्र देवता। कहीं पर भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का ये संकेत मिल रहा है केंद्र में शुक्र का होना। कहीं पर लग्जरी सुखों का संकेत मिल रहा है केंद्र में शुक्र का होना। कहीं पर भूमि भवन मकान के सुख प्राप्त होने का इशारा मिल रहा है केंद्र में शुक्र होना। कहीं पर आदमी या स्त्री या पुरुष कहीं पर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि ये परम सुंदर होंगे और विपरीत लिंगी इनके प्रति आकर्षित होंगे। ये सब ये शुक्र दर्शा रहा है। और कहीं पर शुक्र ये भी दर्शा रहा है कि आदमी के अंदर भोग विलास की इच्छा बनी रहेगी जब लगन में प्रथम भाव में शुक्र बैठा होगा। अब ये तो शुक्र बैठा हुआ है, ये बनाना है राजयोग। हम इसको बोलेंगे राजयोग बना रहे हैं, शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। मालव्य योग बना के केंद्र में बैठे हुए हैं और ये राजयोग है। अब डिग्री वाइज अगर बली हुए तब तो राजयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में घटित होगा और हर तरह की सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलेगी। परंतु इस राजयोग का भंग कैसे हो जाता है? जब यहाँ से शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ती है। जब भी शुक्र से एकादश स्थान में शनि होगा, जब किसी भी कुंडली में शुक्र से एकादश स्थान में जब शनि होगा, एकादश स्थान का मतलब है 11वां स्थान। अब यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एकादश स्थान में शुक्र होगा या 7वें स्थान में शुक्र हो, एकादश स्थान में शनि होगा, शुक्र से एकादश स्थान में शनि होगा या फिर शुक्र से 7वें स्थान में शनि होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं पर राजयोग का भंग हो जाता है। अब यहाँ पे भी शनि बैठ के राजयोग का भंग करेंगे। अगर यहाँ पे शनि बैठ जाए तो भी शुक्र के ऊपर दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि, क्योंकि शनि के पास 3 दृष्टियाँ, 3 7 10। यानी कि शनि कहीं पर भी बैठे होंगे, चाहे यहाँ पे बैठ जाएं, चाहे यहाँ पे बैठ जाएं, चाहे यहाँ पे। यानी कि शुक्र से यदि शनि चौथे हुए, शुक्र से शनि यदि 7वें हुए, शुक्र से शनि यदि एकादश भाव में हुए, तो इसको हम बोलेंगे कि शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ी और शुक्र के राजयोग का कहीं पर भंग हो गया। तो ये राजयोग भंग कैसे हो गया? दृष्टि मात्र पड़ने से। शनि और शुक्र की तो मैत्री है, फिर ये राजयोग भंग क्यों हो रहा है? आप बिल्कुल इस बात को जानते हैं, जो ज्योतिष के ऊपर चर्चा करते हैं, जो ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं। आपको पता है शुक्र किस चीज़ के कारक हैं? भोग के कारक हैं, भौतिक संपदा के कारक हैं, काम के कारक हैं, काम वासना के कारक हैं। अब जब काम के प्रतीक शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो ये व्यक्ति को काम लोलुप बना देगा। ऐसा व्यक्ति अपने ऐश्वर्य और सुखों के लिए गलत मार्ग को अंगीकार करेगा, कहीं पर शराब दुर्व्यसनों की तरफ जाएगा, पर स्त्री रत होगा, पर स्त्रीगामी होगा, अपने शुक्र का नाश करेगा। जब अपने वीर्य का अत्यधिक नाश करेगा तो बीमारियों का भोक्ता भी बनेगा और कहीं पर स्त्रीगामी होकर गलत मार्ग पर जाके अपने धन को गलत मार्ग में लुटाएगा। तो यहाँ पर ऐसे राजयोग का भंग हो जाएगा। अब ये राजयोग का भंग शनि की दृष्टि होने से ही क्या होगा?
नहीं मंगल और शुक्र की युति हो जाए तो भी राजयोग का भंग मैं समझता हूँ एक अवस्था में हो जाता है। अब मंगल शुक्र की अवस्था में भी यही होता है कि व्यक्ति के अंदर साहस और शुक्र, काम और शुक्र, काम और साहस, काम का प्रतीक शुक्र और साहस का प्रतीक मंगल, दोनों मिल गए तो ऐसा व्यक्ति स्त्री लोलुप होके अलग अलग स्त्रियों से संसार करेगा और स्त्रियों को, उसको हेजिटेशन नहीं होगी, उसको हिचकिचाहट नहीं होगी किसी को भी, स्त्री को या किसी भी पुरुष विपरीत, यानी कि कोई भी स्त्री या पुरुष गलत मार्ग के ऊपर जा सकता है। जब भी शुक्र और मंगल की युति हुई, ये शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर हुई, तो राजयोग का भंग, फिर ऐसी अवस्था में राजयोग का भंग हो जाएगा। यानी कि आदमी के पास, व्यक्ति के पास राजयोग होगा, समझ गए, राजयोग तो होगा परंतु उसका भंग हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे राजयोग का भंग हो गया। मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दिया। किताबों में इसका वर्णन सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि राजयोग, शनि के ऊपर शुक्र की दृष्टि होती है तो राजयोग भंग हो जाता है। अब इसके पीछे कारण कोई नहीं बताता है क्यों होता है राजयोग भंग। हाँ, यदि ऐसा व्यक्ति अगर सपोज करो शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर है और वो इस बात का जानकार है कि शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर है और मेरे राजयोग का भंग हो सकता है, तो उस व्यक्ति को अपनी दिनचर्या बदल ले, धर्म के ऊपर चले, सच्चाई के ऊपर चले, परस्त्रीगामी ना हो, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करे। अगर ये मन के ऊपर नियंत्रण कर लेगा ऐसे व्यक्ति, तो फिर राजयोग का भंग नहीं होगा। कहीं पर ये स्थितियां तो बन रही हैं परंतु उसके कार्यकलाप भी तो बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होंगे। तो बिल्कुल आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने कार्यकलापों को बिल्कुल विपरीत दिशा में नहीं जाने देना है। बिल्कुल आपने धर्म का ध्यान रखना है। जय माता।